आज के मैनेजमेंट हमारे साथ सेंको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर सुविंकर सेन हैं। मिस्टर सेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस पर अपना समय देने के लिए। आपसे बिजनेस अपडेट्स के बाद बात हो रही है। हालांकि थोड़ा सा बिजनेस अपडेट्स जो थे वो म्यूटेड सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन हालांकि ज़्यादा थी, क्योंकि जिस तरह के गोल्ड के प्राइजेस और गोल्ड में सर्ज है लगातार, बिजनेस अपडेट्स थोड़ा डिफरेंट थे। क्या सेंटिमेंट्स बहुत हावी होते हैं, और अगर ऐसे में अब आगे चल के अक्षय तृतीया, दिवाली, किस तरह का आउटलुक आप हमें प्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, ये चीज पहले भी हुआ है। अगर हम लोग 15-20 साल का जो हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स देखें, जब भी गोल्ड का प्राइस एक तेजी पकड़ लेते हैं और कंटिन्यूअसली अपसाइड के तरफ जा रहे हैं, तो कंज्यूमर्स थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं कि ये प्राइस क्या ये सस्टेनेबल है, यहाँ पे रहेगा, कि ये प्राइस फिर कभी गिर जाए। तो इस चक्कर में कंज्यूमर्स थोड़े रुके हुए थे। और एक चीज जो है कि हम लोग सितंबर में, इट वाज लाइक राइट नेक्स्ट टू द फेस्टिव सीजन, जो दिवाली धनतेरस है, और हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे कंज्यूमर्स जो लोग एडवांस बुकिंग करके जा रहे थे, और उनका सोच यही था कि तब शाद सीजन चल रहा है या अभी नहीं लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। तो वो लोग सब इस दिवाली धनतेरस के मौके में जो फेस्टिव ऑफर्स चालू है, उन लोगों का इच्छा वही था कि वो अभी खरीदेंगे। तो वो भी बहुत सारे पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेसेस हुए हैं, जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि लास्ट 7-10 दिन में बहुत अच्छा खासा डिमांड स्टोर्स में आ रहे हैं। जैसे हम लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर देख रहे थे कि स्टोर्स में फुटफॉल्स हालांकि कम ही थे, लोग उतना उत्सुक नहीं थे खरीदने के लिए, बट अभी फेस्टिवल का पूरा मूड आ गया है, स्टोर्स में फुटफॉल्स बढ़ गया है। दो तरह का कंज्यूमर्स घूम रहे हैं। वन, कि जिन लोगों का नवंबर, दिसंबर, जनवरी में वेडिंग्स है, तो वेडिंग बायर्स भी वेडिंग ज्वेलरी खरीद रहे हैं उन लोगों का। और ये इंटरेस्टिंग चीज है कि ऐसा नहीं कि सब लोग पूरा चेक कैश दे के ले रहे हैं, वो लोग बहुत ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करके भी ले रहे हैं। एक डेटा आपको बताऊं कि जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का परसेंटेज एज ओवरऑल से लास्ट ईयर अराउंड 30-35% था, वो अगर हम लोग अभी डेटा एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट 45-50% के बीच में चला गया। सो पीपल आर एक्सचेंजिंग देयर ओल्ड गोल्ड एंड बाइंग न्यू ज्वेलरी। और एक कंज्यूमर है जो ये हाई प्राइस में, उनको उनका बजट है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी डेली वेयर, एवरीडे वेयर, तो वो गोल्ड खरीद रहे हैं, डायमंड ज्वेलरी खरीद रहे हैं 14 कैरेट में। 9 कैरेट का प्योरिटी का गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी इंट्रोड्यूस किए, तो गिफ्टिंग के लिए वो भी ले रहे हैं। सो इन इफेक्ट हम लोग देखें कि अभी लास्ट 15-20 दिन का एनालिसिस, वैल्यू टर्म्स में वी कैन सी हैंडसम सब्सटेंशियल ग्रोथ, कि चलो 25-30% का ग्रोथ है इन अ सिमिलर टाइम पीरियड। बट वॉल्यूम टर्म्स में इन हाई प्राइसेस में ऑब्वियसली हम लोग 15-18% का डीग्रोथ देख रहे हैं। ओके, तो दैट मीन्स मिस्टर सेन, ये चीज़ तो फॉर श्योर है कि फेस्टिवल्स के सेंटिमेंट्स की बहुत हद तक अहमियत है हमारे देश में। कंजम्पशन जिनको भी चाहिए, चाहे वो रिप्लेस्ड गोल्ड करके कर रहे हैं, लेकिन कर ज़रूर है। तो यानी दो पार्ट्स में इसे देख सकते हैं क्या? एक वो जो कंज्यूमर है, जो इंडियन हाउस होल्ड है, जिसकी तारीफ वाकई करनी चाहिए कि इंडियन हाउस होल्ड के पास लगभग 34,600 टन ऑफ गोल्ड है, लगभग 89% ऑफ इंडिया की जीडीपी। तो वो चाहे वो उन्होंने कंजम्पशन के लिहाज से लिया हो, लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन भी क्रिएट हुई है। और एक वो इन्वेस्टर जो इस वक्त सिर्फ प्योरली गोल्ड ईटीएफ में भी डाल रहा है पैसा, ताकि उसे इस सर्च का फायदा भी मिल सके। इस सब को अगर हमें समझाना हो, अगर अपने व्यूअर को समझाना हो, तो अब आगे गोल्ड का आउटलुक कैसे देखना चाहिए? कंजम्पशन भी इंटैक्ट है और इन्वेस्टमेंट भी इंटैक्ट है। देखिए, आगे गोल्ड का आउटलुक, एक चीज तो फंडामेंटली एज अ कल्चर ऑफ इंडिया, लोग कंज्यूमर्स गोल्ड खरीदते रहेंगे। वो कितना क्वांटिटी खरीदे, ज्यादा खरीदे, कम खरीदे, लाइट वेट ज्वेलरी खरीदे या थोड़े हेवी खरीदे, जिनका जो बजट रहेगा उस हिसाब से गोल्ड के ऊपर लोगों का प्यार भरोसा तो रहेगा ही। और देखिए, कोविड में अभी आप अगर देखो तो 40,000 से गोल्ड का प्राइस 50,000 चला गया था, 55,000 चला गया था, फिर घूम फिर के 48-50,000 हुआ, और फिर उसके बाद 2 साल बाद वो चला गया था 60-70 हजार में। वहां पे 1.5-2 साल रहा, और फिर लास्ट धनतेरस में गोल्ड का प्राइस 70 से 80 हजार के बीच में था। और आज के दिन, फ्रॉम लास्ट ईयर्स धनतेरस टू दिस ईयर्स धनतेरस, फ्रॉम दैट 70-75,000, टुडे वी आर एट 1,20,000। नाउ ये बोलिए कि कंज्यूमर्स का प्यार क्यों गोल्ड के ऊपर चला जाएगा? क्योंकि टाइम एंड अगेन गोल्ड, सिल्वर कंज्यूमर्स को, इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रहे हैं। और स्पेशली जब ग्लोबल क्राइसिस है, और क्राइसिस तो खत्म होने वाला है नहीं जब तक ना ग्लोबली शांति रहे। व्हाइल वी कैन प्रे फॉर पीस,
बट देर इज अनसर्टनिटी, कभी कुछ पॉलिसीज ले रहे हैं यूएस, कभी चाइना कुछ बोल रहा है, इजराइल हमास का वॉर खत्म हुआ होपफुली फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम, रशिया यूक्रेन अभी खत्म होते होते हो ही नहीं रहा है। तो ये जो अनसर्टनिटी है, फिर डेट का जो अगर डेटा देखें, ग्लोबल डेट इज एट 347%, वो भी इन्वेस्टर्स को एक मन में शंका आ रहा है कि क्या होगा ये डेट बबल के ऊपर। तो इसीलिए ये गोल्ड और सिल्वर का प्राइस आगे जा रहा है। एंड आई थिंक दैट आवर इंडियन कंज्यूमर्स, हाउस इन्वेस्टर्स should continue to put in thinking the long term कि गोल्ड और सिल्वर hedge against inflation में होना ही चाहिए, वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो, बार्स के फॉर्म में हो, ईटीएफ्स या तो डिजिगोल्ड, जो भी है लेना तो चाहिए ही। बिल्कुल, और यही एजिंग हम देख भी रहे हैं कि आरबीआई भी कर रहा है। उनके फॉरेक्स रिजर्व देखें आप, 14% हो गए हैं गोल्ड में। और तो यानी गोल्ड की, सिल्वर की ये तेज़ी बरकरार रहेगी, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे हेजिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो। शुक्रिया मिस्टर सेन, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपसे नंबर्स के बाद अब बात होती है क्वार्टरली नंबर्स के बाद।